नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कन्या राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों को क्या लाभ प्राप्त होता है, कन्या राशि की संपूर्ण आयु कितनी होती है, इन लोगों को कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा इन लोगों की लाइफ कैसी होती है, इन सब विषयों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, जिस कारण से कन्या राशि वाले जातक बहुत समझदार होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं समझदारी के साथ करने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं बहुत ही सावधानी से, बुद्धि पूर्वक निर्णय लेने वाले होते हैं। कन्या राशि के जातक यदि कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके कार्य करते हैं। उसे पहले अच्छी तरह से सोचेंगे, उसके बाद उस कार्य को करेंगे, पुनः उस कार्य में गलतियां निकालेंगे, उसके बाद पुनः उन गलतियों को अच्छी तरह से ठीक करके जब ये कार्य अपना किसी के सामने पेश करने वाले होते हैं। यानी कन्या राशि वाले अपने कार्यों में विशेष सावधानी बरतते हैं। कन्या राशि वाले जातक थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जल्दी से ये लोग किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, यानी कि इनका आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन होता है, जिस कारण से ये जातक नए लोगों से या फिर नए जगहों पर ये बहुत कम बातचीत करना पसंद करते हैं। कन्या राशि वाले जातक, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जिस कारण से ये जातक पढ़ने लिखने में बहुत शौकीन होते हैं तथा इनकी कैचिंग पावर बहुत सुंदर होती है, जिस कारण से कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से ये समझ लेते हैं। कन्या राशि के जातक वैसे तो ये जल्दी किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग जब बातचीत करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो अपने बातचीत के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनके मित्र भी बहुत सुंदर होते हैं, यानी कि देखने में सुंदर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि देखने से ही पता चल जाता है अच्छी पर्सनालिटी के मित्र होते हैं। ऐसे लोगों से ये लोग मित्रता करना पसंद करते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध को युवराज का पद प्राप्त है, जिस कारण से जातक रहन सहन खान पान बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड वस्तुओं की शौकीन होते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं तथा भुलक्कड़ स्वभाव के होते हैं। कई बार ये अपनी ही बात बोल करके फिर खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला। कई बार क्या होता है, कोई चीज कहीं रख देते हैं लेकिन ये बहुत जल्द भूल जाते हैं। बढ़ते उम्र के चलते इन लोगों को आंखों की, कैल्शियम की और दांत से संबंधित समस्याओं का अक्सर सामना करना पड़ता है। कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से इन 5 राशियों के साथ यदि मित्रता करते हैं, रिलेशन में आते हैं, वैवाहिक जीवन में इनके साथ जाते हैं, तो इन लोगों का बहुत अच्छा तालमेल खाता है। यानी कि सबसे अच्छा इन लोगों का विचार मैच करते हैं इन 5 राशियों से। वृष राशि है, दूसरी राशि मिथुन राशि है, तीसरी राशि तुला राशि, चौथी मकर, 5वीं कुंभ। यदि इन राशियों के साथ ये जातक रिलेशन में आते हैं, व्यवहार करते हैं, इनसे ये लोग प्रेम करते हैं, इनके साथ वैवाहिक जीवन में जाते हैं, तो इन लोगों का तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। कन्या राशि वाले जातक हमेशा ऊंचे पदों पर जाना पसंद करते हैं। कन्या राशि वाले जातक बहुत ही जल्द अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, जिस कारण से इन जातकों को बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 24-25 उम्र में ही अपनी कार्य की, अपने कामों की, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, शुक्र ग्रह नीच के हो जाते हैं, जिस कारण से ये अपनी भावनाओं को किसी को बताना पसंद नहीं करते।
यानी कि अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं और दूसरे की बातों को बहुत आसानी से ये जान लेते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कौन सी राशियों से विशेष सावधान रहना चाहिए? इन राशियों से कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन राशियों से इनके विचार बिल्कुल भी मैच नहीं करते, जिस कारण से इन राशियों से मित्रता करते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो इन जातकों का लंबे समय तक रिश्ता नहीं रहता। यदि रहता है तो आपस में लड़ाई झगड़ा अधिक देखी जाती है। ये राशियां हैं मेष, कर्क, धनु और मीन। इन राशियों से इन जातकों को विशेष सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के जातक शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों, कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आते हैं। उत्तरायस्त्रयपादा हस्त चित्रार्ध कन्या, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, इन 9 चरणों को मिलकर के कन्या राशि बनती है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक धनहीन होते हैं, यानी कि इनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं लगी रहती हैं। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे चरण में होता है, ऐसे जातक पुत्रहीन होते हैं। इन लोगों को पुत्रों का सुख बहुत कम प्राप्त होता है। जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे जातक शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले होते हैं। इन लोगों के शत्रु भी अधिक होते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा अपने शत्रु को पराजित करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म हस्त के प्रथम चरण में होता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं। ये लोग बहुत अच्छी अपनी समाज में कीर्ति स्थापित कर लेते हैं। जिन लोगों का जन्म हस्त के दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक परम भोगी होते हैं और इनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनका ये लोग बहुत अच्छे से भोग करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म हस्त के तीसरे चरण में होता है, ऐसे जातकों को पुत्र सुख अच्छा प्राप्त होता है, यानी कि इन लोगों के जो पुत्र होते हैं इनकी सेवा करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म हस्त के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे लोग राज्य मान यानी कि समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, सरकार से ही लाभ प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का जन्म चित्रा के प्रथम चरण में होता है, ऐसे जातकों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा ये लोग परम कुशल होते हैं, अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं। जिन लोगों का जन्म चित्रा के दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं, शूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं तथा माता पिता गुरुजनों के भक्त होते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कन्या राशि में जो नक्षत्र आते हैं, प्रत्येक चरण में जन्मे जातकों का एवं कन्या राशि वालों का स्वभाव गुण होते हैं। अब हम कुछ विशेष गहराई से बात करते हैं आयु के बारे में। आयु इन लोगों की कितनी होती है? जिन लोगों का जन्म कन्या राशि में होता है, इन लोगों की संपूर्ण आयु कितनी होती है? इसका वर्णन मानसागरी में बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन आता है कि प्रत्येक राशि की आयु कितनी होती है। उसी प्रकार कन्या राशि का भी वर्णन बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। आइए अब हम जानते हैं इन लोगों की आयु कितनी होती है। जब इन लोगों का जन्म होता है, जब ये 3 वर्ष के हो जाते हैं, तो इन लोगों को अधिक रोग भय होता है। जब इन लोगों की आयु 11 वर्ष हो जाती है, तो इन जातकों को नेत्र से संबंधित अधिक समस्याएं आती हैं। जब इन लोगों की आयु 26 वर्ष की हो जाती है, तो इन जातकों को शारीरिक कष्टों का अधिक सामना करना पड़ता है। जब इन लोगों की आयु 33 वर्ष की हो जाती है, तो शारीरिक कष्ट एवं अपघातों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। जब इन लोगों की आयु 43 वर्ष की हो जाती है, तब इन लोगों को और भी अधिक कष्ट प्राप्त होता है, यानी कि मृत्यु के समान इन लोगों को कष्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, इन लोगों की संपूर्ण आयु होती है 75 वर्ष। भाद्रपद माह होता है,
शुक्ल पक्ष होता है, नवमी तिथि होती है, बुधवार का दिन होता है, मूल नक्षत्र होता है, गोधूली बेला होती है। विशेष करके यदि कुंडली में चंद्र पर शुभ प्रभाव हो, यानी कि चंद्र पीड़ित नहीं हो, तो इनकी आयु और भी बढ़ जाती है। लग्न चक्र पर, यहाँ पर यह लग्न चक्र बना है, लग्न चक्र पर जहां पर भी 6 नंबर पर चंद्रमा बैठेगा वे जातक की कन्या राशि हो जाएगी। कन्या राशि पर चंद्रमा विराजमान हो और चंद्र पर शुभ प्रभाव हो, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, मित्र ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से युति कर रहा हो, तो ऐसे जातकों की आयु और भी ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। बुध देव के जो इष्ट देव होते हैं वह होते हैं भगवान गणेश। इन लोगों को गणेश भगवान की सेवा आराधना करना सर्वोत्तम मानी जाती है। कन्या राशि वाले जातकों को गणेश जी का व्रत करना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि परिवार में इच्छा में किसी भी प्रकार से समस्याएं आ रही हैं तो इन लोगों को गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए तथा गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे इन लोगों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। रत्न भी धारण कर सकते हैं। जो राशि लग्न में हो, पंचम में हो और भाग्य में हो, यानी कि जो राशि यहाँ पर पड़ी हो, यहाँ पर पड़ी हो और यहाँ पर पड़ी हो, यानी कि यदि कन्या लग्न हो तो ऐसे जातक बुध का रत्न भी धारण कर सकते हैं, पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, भाग्येश का भी रत्न धारण कर सकते हैं। विशेष करके रत्न धारण करने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली का विवेचन कराना परम आवश्यक है। बिना कुंडली विवेचन किए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यही थी कुछ आज की विशेष जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।